अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट लेसन 12 जो है वो स्टार्ट करेंगे। पहले 3 टॉपिक्स जो हैं वो इस वाले लेक्चर में कवर किए जाएंगे और जो नेक्स्ट 3 होंगे वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे। इजी लेसन है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपसे शेयर किए जाएंगे और ईजीली आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। टॉपिक 58 है, पहले नोइंग अ लैंग्वेज आ जाता है। यहाँ पर मैंने एक लाइन हाईलाइट की, इन बोथ राइडिंग अ बाईसाइकिल एंड लर्निंग अ लैंग्वेज यू आर बिल्डिंग ऑन व्हाट हैज़ गॉन बिफोर। अच्छा जी, बेसिकली यहाँ पर जो बात इस वाले पैराग्राफ में, छोटे से पैराग्राफ में जो बताया जा रहा है कि लैंग्वेज को सीखना, वो कहते हैं एक तरह से बाइक सीखने के ही मुतरादिफ है, उसके जैसा ही है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कैसे ब्रेक्स काम करती हैं, किस तरह से बैलेंस रखना है, उसको मेंटेन करना है, ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि दूसरी चीज़ एटीट्यूड आ जाता है आपका। वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जो आपका एटीट्यूड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। किसी किस्म की मोटिवेशन जो होती है वो हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो ख़ास तौर पर जब हम प्रोग्रेस की बात करते हैं, ठीक है, तो वो इस वजह से, एटीट्यूड की वजह से, मोटिवेशन की वजह से स्लो भी हो जाती है और कभी कभी तेज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो इसी तरह वो एक एग्जांपल देते हैं कि मिसाल के तौर पर आप का जो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, आप पहले कर चुके होते हैं, जैसे कि आपने बचपन में ट्राईसाइकिल चलाना सीखी, ठीक है, इसी तरह आपकी जो अपनी नेटिव लैंग्वेज होती है वो बोलना सीखी। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इसी तरह आपको नए वे में, आपको बाइक चलाने में और उसके अलावा जो नई लैंग्वेज होती है ना, वो सीखने में बहुत ज़्यादा मदद फ़राहम करते हैं। तो जो चीज़ें पहले से मौजूद होती हैं वो भी किसी न किसी वे में आपकी मदद कर रही होती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके अलावा नीचे वो बताते हैं व्हाट डू यू एक्चुअली नीड टू नो, कि जब भी आप लैंग्वेज लर्न कर रहे हो तो आपको 3 चीज़ों के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। वो 3 चीज़ें यहाँ पर, 3 एस्पेक्ट्स बताए गए हैं। पहले तो वो बताते हैं कि आपको जो है वो नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है। सेकंड पे वो बताते हैं कि कैसे डिफरेंट सिचुएशंस जो होती हैं उनमें यूज़ होती है लैंग्वेज, उस बारे में आपको पता होना चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट है वो कहते हैं कि किस तरह से हमें लैंग्वेज जो है उसमें वर्ड्स को जोड़कर सेंटेंस बनाने हैं, हाउ टू यूज़ द लैंग्वेज टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन डिफरेंट सिचुएशंस, यू कैन से दैट। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। और उसके अलावा जो नीचे सम कोर्सेज कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पर बताया गया कि कुछ कोर्सेज जो हैं वो सिर्फ फोकस करते हैं फर्स्ट पार्ट पर, जबकि सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज जो होते हैं वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो इन पर भी टीचर्स को चाहिए कि नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करें। तो सारा जो ये पैराग्राफ था इसमें यही डिस्कस किया जा रहा है। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आई होगी। उसके अलावा नीचे वाला टॉपिक जो है वो 59 है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी है ये भी बहुत ज़्यादा। पहले तो यहाँ पर वो एक वर्ड कॉम्पिटेंस की बात कर रहे हैं इन सिंपल वर्ड्स। कॉम्पिटेंस की अगर बात की जाए तो लैंग्वेज में कॉम्पिटेंसी बेसिकली हमारे पास नॉलेज होती है कि कैसे यूज़ करना है हमने ग्रामर को, सेंटेक्स को, उसके अलावा जो वोकेबलरी होती है, ठीक है। तो उस सब की काफ़ी सारी नॉलेज होना ना, उसको हम कॉम्पिटेंस कहते हैं। ठीक है, ये एक तरह से सेंटेंस को क्रिएट करना, समझना वगैरह है। इवन कि इन सेंटेंस को आप ने पहले कभी सुना भी ना हो, ठीक है, तो उस तरह से आप सेंटेंस क्रिएट करते हैं, आपकी कॉम्पिटेंसी ज़ाहिर करता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये चॉम्स्की की तरफ से प्रपोज किया गया कॉन्सेप्ट है, जो कि इमेजिन करना है आइडियल स्पीकर के बारे में। ठीक है, यहाँ पर बताया भी गया कि एन आइडलाइज्ड बट नॉट अ रियल पर्सन। ठीक है, तो एक आइडियल स्पीकर जो कि कंप्लीट नॉलेज रखता है हर चीज़ के बारे में, इसी को कॉम्पिटेंस बोलते हैं हम, कि आपके पास जो है वो मुकम्मल नॉलेज हो हर चीज़ की। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एक तरह से इज़ अबाउट कि क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं, कैसे उसको अरेंज करना है, सेंटेंस बनाना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा बताते हैं कि लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज़ टू नो हाउ टू यूज़, किस तरह से यूज़ करना है ग्रामर को, सेंटेक्स को, वोकैबुलरी को। ये मैंने तीनों एस्पेक्ट्स आपको पहले बता दिए हैं। देन नीचे कंपोनेंट्स आ जाता है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। ये जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता होता है, तो आपको पता होना चाहिए। फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, सेंटेक्स, सेमेंटिक, मॉर्फोलॉजी, इन सब की नॉलेज, इन सब का पता होना चाहिए आपको। ठीक है, उसके अलावा कॉम्पिटेंस एंड नेटिव स्पीकर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। यहाँ पर कॉम्पिटेंस की बात की गई है कि कॉम्पिटेंस बेसिकली क्या करती है, मदद करती है नेटिव स्पीकर्स की सेंटेंस को समझने में। हत्ता कि वो थोड़ा सा एम्बिगियस या थोड़ा सा स्ट्रेंज हो सकता है देखने में, लेकिन कोई पर्सन जो है वो पहचान सके, हत्ता कि उसकी लैंग्वेज का हिस्सा ना भी हो। ठीक है, तो उसको बेसिकली हम कहेंगे कॉम्पिटेंस। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि 8 वेरी लेजी एलिफेंट्स ड्रांक ब्रांडी। ठीक है, एंड देन नीचे दी गई है कि 8 एलिफेंट्स वेरी लेजी ब्रांडी ड्रैंक। आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फर्स्ट वन वाली एग्जाम्पल है, ठीक है, वो ठीक है क्योंकि वो ग्रामेटिकली भी करेक्ट है, और दूसरा उसकी कोई सेंस बन रही है इंग्लिश में। ठीक है, जबकि हम सेकंड एग्जांपल को देखें तो ये कोई सेंस नहीं बना रहा। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल्स है जो यहाँ पर बताई गई हैं। आप यहाँ पर कोई और एग्जांपल्स भी लगा सकते हैं। देन नीचे वो बताते हैं कि हाउ
डू कॉम्पिटेंस अप्लाई टू द लैंग्वेज क्लासरूम्स। यहाँ पर दो कंसेप्ट शेयर किए गए हैं कि लैंग्वेज क्लासरूम में कॉम्पिटेंस मतलब कि अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, जबकि परफॉर्मेंस क्या होता है कि उसको हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत से जो प्रोग्राम हैं वो फोकस करते हैं कॉम्पिटेंस पर, ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, रूल्स सिखाने पर फोकस करते हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि खुद ब खुद जो है वो स्टूडेंट यूज़ करे, परफॉर्म करे। तो ये दो कंसेप्ट हैं जो यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं। देन नीचे क्रिटिसिज्म आ जाता है। शॉर्ट वे में मैं आपको क्रिटिसिज्म बताती हूँ ताकि आपको बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट मिल जाए। अब यहाँ पर क्रिटिसिज्म में बताया गया है कि कॉम्पिटेंसी पर जो है वो ज़्यादा फोकस करने की वजह से इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है फॉर बीइंग टू आइडियलिस्टिक। लेकिन चॉम्स्की ने इसको डिफाइन किया है और उसने कहा है कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का आइडिया, जिसका मतलब लैंग्वेज को सोशली यूज़ करना होता है, ठीक है। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? हैविंग स्किल, नॉलेज, जो कि प्रैक्टिस से ही एक्वायर होता है। तो वो इसका डिफेंस करता है और ये पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए ही अहम है, वाइटल है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें, दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको ईजी से वर्ड्स में बता दिए हैं ताकि आप लोगों को एक जनरल सा कॉन्सेप्ट मिल सके, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो लाइंस हाईलाइट की गई हैं आप उसको एक दफ़ा पढ़ सकते हैं। देन नीचे हमारे पास टॉपिक 60 आ जाता है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, वन ऑफ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। सो पहले तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की बात की गई है कि एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट होता है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में, ठीक है। और अप्लाइड लिंग्विस्टिक यहाँ पर जो ये छोटा सा पैराग्राफ बताया जा रहा है ना, इसमें ये बताया गया कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक एड्रेस करता है वेरियस एस्पेक्ट्स को, मगर यूनिफाइड जो एक थेरी है ना, ठीक है, उसकी कमी है, ठीक है। उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं नीचे यहाँ पर पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कैसे डिफरेंट स्पीच कम्युनिटी जो है वो देखती है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस को, और उन्हीं क्वेश्चंस को आगे मजीद फर्दर जो है वो आप कह सकते हैं एक्सपैंड करके लंबा चौड़ा डिटेल में बताया गया है। उसके अलावा नीचे वो बताते हैं कि कुछ इश्यूज आ जाते हैं जब हम एम्पिरिकली जो है वो इसको देखते हैं। वो इश्यूज कौन कौन से हैं? अब यहाँ पर 3 तरह के इश्यूज जो हैं वो शेयर किए गए हैं। आपको वन बाय वन एग्जांपल से बताऊंगी ताकि आपको पता चल सके। यहाँ बताया गया कि वी फाइंड ए क्लोज कोरिलेशन अमंग द कॉम्पिटेंसीज रिलेटेड टू द कंपोनेंट ऑफ द लैंग्वेज सिस्टम व्हाइल देयर इज नो वेरिएशन एंड वगैरह वगैरह यहाँ बताया गया। बेसिकली वो यहाँ बताना चाह रहे हैं कि अगर तमाम लैंग्वेजेस को क्लोजली रिलेट कर दिया जाए, ठीक है, तो ये सजेस्ट करती है कि इनमें स्पेसिफिक लैंग्वेज कॉम्पिटेंस है जो कि सेपरेट है फ्रॉम अदर एबिलिटीज़। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई अच्छा है प्रोनाउंसिएशन में, ग्रामर में, वोकैबुलरी में, ठीक है, तो इसमें स्ट्रेंथ है ओवरऑल लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी की, ठीक है, जो कि सेपरेट है। ये वाले स्किल्स हो सकते हैं जो मैथ्स के, स्पोर्ट्स के, तो इन स्किल से सेपरेट है, ठीक है। उसके अलावा नीचे वो बताते हैं कि वी फाइंड ऑन द कॉन्ट्रेरी लैक ऑफ कोरिलेशन अमंग द एबिलिटीज कंसर्निंग द लैंग्वेज सिस्टम व्हाइल देयर मे बी कोरिलेशंस बिटवीन सम ऑफ दीज एंड अदर कॉग्निटिव और कम्युनिकेटिव एबिलिटीज। सो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अगर कुछ कोरिलेशन ना हो, कोरिलेशन बेसिकली ये कह रहे हैं ना कि क्लोजली रिलेट ना हो लैंग्वेज स्किल से, तो कुछ अदर एबिलिटीज से इसका कंसर्न हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ग्रामर में सही है मगर प्रोनाउंसिएशन में नहीं है, तो मतलब क्या है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ डील कर रहा है, ठीक है। और अगर नीचे लास्ट में बताते हैं सब में रिलेशन है, तो ये एक तरह से एक यूनिफाइड थ्योरी जो है वो हमें देता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं आपके कॉन्सेप्ट के लिए। आपको जस्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एग्जाम्पल के थ्रू भी आप अपना जो कॉन्सेप्ट है वो आगे बता सकते हैं, ठीक है। देन नीचे वो बताते हैं आंसर टू अबव क्वेश्चंस। एक सिंपल सा आंसर उन्होंने दिया हुआ है, वो आंसर भी यहाँ पर वो बताते हैं कि एक यूनिफाइड कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक यूनिफाइड कॉन्सेप्ट होना चाहिए लैंग्वेज कॉम्पिटेंस का जो अप्लाई हो सके ऑल लैंग्वेजेस पर, जो एक पर्सन जानता हो, आया कि नेटिव है या फॉरेन हो, ठीक है, तो उन्हें पता होना चाहिए, एक यूनिफाइड कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा लैंग्वेज कॉम्पिटेंस को मेजर किया जा सकता है, एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं टेस्ट लेकर, ठीक है। लैंग्वेज जो कॉम्पिटेंस होती है ना उसको मेजर कर सकते हैं हम टेस्ट लेकर। देन एक और स्टेप है कि एक पर्सन की इंडिविजुअल एबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है उसकी ओवरऑल लिंग्विस्टिक एबिलिटी पर, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स हैं, आप 3 स्टेप्स में इसको आंसर जो है वो इसका दे सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। सो यहाँ तक थे हमारे 3 टॉपिक्स जिनको हमने कवर किया है। अगले जो 3 टॉपिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई पॉइंट मिस हो जाए या कुछ रहता है आपको समझ नहीं आ रही है, आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।